फरीदाबाद में बीती रात पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से किया पति से इनकार तो पेट में चाकू घोंपकर पति हुआ फरार। फरीदाबाद स्थित बसलेवा कॉलोनी में बीती रात एक पति ने अपनी पत्नी के पेट में तेज धार हथियार से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घायल पत्नी को बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार है। तस्वीरों में दिखाई दे रही यह घायल महिला मीनू उम्र 32 वर्ष है। मीनू के मुताबिक वह ओल्ड फरीदाबाद की बसलेवा कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है। उसका पति एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करता है, लेकिन वह शराब का आदी है, जिसके चलते उसने 4 साल पहले भी उसके साथ शराब के नशे में मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था। तब उसने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। तब से उसका और उसके पति का दहेज और तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। अभी 6 महीने पहले ही उसने कोर्ट में बच्चों की पढ़ाई और खर्चे के लिए कोर्ट में केस डाला था, लेकिन कोर्ट में केस होने के बावजूद उसका पति बच्चों से मिलने के बहाने उसके घर पर आया करता था। मीनू के मुताबिक इसी 17 नवंबर को कोर्ट की तारीख लगी थी, लेकिन उन्हें फिर से विचार विमर्श कर एक साथ रहने के लिए समय दिया गया था और 29 नवंबर को आखिरी तारीख लगी थी। लेकिन बीते कल देर रात 8:30 बजे के आसपास राजवीर घर आया। उसे घर पर बैठे बैठे लगभग 10 बज चुके थे और राजवीर ने उस पर 29 तारीख को फैसला करने का दबाव बनाया, जिसके बाद उसने कहा कि वह 29 तारीख को फैसला कर लेंगे और दोनों फिर से एक साथ रहेंगे। जिसके बाद उसने हाँ कर दी कि दोनों अपनी गलतियों को भुलाकर एक साथ रहेंगे। इस बात को सुनने के बाद राजवीर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हुए दबाव बनाया, लेकिन उसने 29 तारीख को फैसला होने के बाद पति पत्नी की तरह रहने के लिए कहा और शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इसी बात से खफा होते हुए राजवीर ने पहले तो उसे 4-5 थप्पड़ मारे और फिर उसके हाथ में कोई ऐसी नुकीली चाकू नुमा चीज थी जिसे उसने उसके पेट में वार कर दिया। वार होते ही वह लहूलुहान हो गई और राजवीर चुपचाप घर से फरार हो गया। बच्चों को तब तक इस बारे में कुछ पता नहीं चला। घायल होने के बाद उसने बच्चों को आवाज दी। उसके बाद उनके बच्चे उनके पास आए और उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे लाकर बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मीनू ने बताया कि अब वह पति के साथ कभी फैसला नहीं कर सकती। वह चाहती है कि उसके पति राजवीर को पुलिस सख्त से सख्त कड़ी सजा दे। मेरा आदमी मुझे मार के चला गया था। आदमी मार के चला गया था मुझे। वजह क्या है? वजह मेरा कोर्ट केस चल रहा था तो घर में आता जाता था, मार पीट करके चला गया। पहले भी दारू पी के मारता पीटता था। मेरे हाथ पैर कई बार तोड़े थे इसने और कल भी इसने ऐसा ही करा। मेरे 5-6 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का और 4 साल से दूसरा केस चल रहा है दहेज का। 4 साल से आप लोग अलग रह रहे हैं? 4 साल से हम अलग रह रहे हैं। घर में ही आता जाता था बच्चों से मिलने के लिए, उठता बैठता भी। हाँ ठीक है। अभी आप कह रहे थे 17 तारीख को आपकी लास्ट डेट हुई थी, उसके बाद 17 तारीख को मैं कोर्ट में गई थी। ये भी कोर्ट में गया था तो हमारी वहाँ पे बातचीत हुई फैसले के लिए। तो उन्होंने 29 तारीख को कोर्ट में 29 तारीख को हमें बुलाया था फैसले के लिए कि अगर कोई गुंजाइश हो तो देख लो तुम दोनों मिलजुल के बात करके। तो हमें 29 तारीख को जाना था। आप फैसला करना चाहते थे? फैसला मैंने कल ये बहस करे जा रहा था मेरे से फैसले के लिए। मैंने इससे यही बोला कि हम कोर्ट में ही बात करेंगे इस बारे में। मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। और शराब पी के आया था वो? और घर पे वो शराब पी के आया था। चाकू भी रखा था? उसने मेरे को 5-6 थप्पड़ भी मारे, बहस करी, गाली गलौच भी करी। तो फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी उसने मेरे साथ में। शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पर मैंने मना करी तो उसने मुझे 5-6 थप्पड़ मारे और फिर उसके हाथ में कुछ छल्ले में कुछ था, चाकू जैसा, पता नहीं क्या था उसमें। तो मेरे पेट पे मार के चला गया, भाग गया। फिर आपने पुलिस को फ़ोन किया या क्या किया? हाँ, मेरे लड़के ने फ़ोन करा 100 नंबर पे। पुलिस आई? पुलिस लाई आपको? पुलिस मुझे यहाँ बी के लेके आई। फिर राजवीर। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो उस पर कार्रवाई करवाना चाहती हूँ बस। आप कोई गुंजाइश नहीं बची? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है साथ में रहने की। 2 बेटे हैं आपके? हाँ जी, 2 बेटे हैं। पुलिस के बयान हो गए क्या आपके? हाँ जी, पुलिस के बयान हो चुके हैं सुबह।